ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 6 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के पिता हैं तो 2 माँ भी हैं। एक ब्रह्मा बाबा भी बेहद के हैं और एक शिव बाबा तो है ही, और माँ भी 2 हैं। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि संगम युग पर कौन सा टाइटल, कौन सा उपनाम तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते। अपने नाम के ऊपर हमें कोई एक उपनाम नहीं लगाना है, और वो क्या है? हिज होलीनेस या फिर हर होलीनेस। ये उपनाम, ये टाइटल तुम ब्राह्मण कुमार कुमारियां अपने ऊपर नहीं रखवा सकते, या लिख सकते। न लिख लगवाना है न लिखना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। ये बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। किसी भी तरह की तारीफ और जो उपनाम दिया जाता है आदर पूर्वक, वो नहीं लेना है। तुम अभी पुरुषार्थी हो। बाबा हमें कह रहे हैं कि हमें अभिमान में नहीं आ जाना कि हम बहुत अच्छा पुरुषार्थी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके अभिमान में भी नहीं आना है, क्योंकि ये भी देह अभिमान हो जाएगा। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। बेहद के पिता बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के 2 पिता हैं, तो माँ भी 2 जरूर होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी ब्रह्मावी माता ठहरी ना। दोनों बैठ समझाते हैं, तो तुमको जैसे डबल इंजन मिल गई है। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं। ट्रेन में भी जब बहुत ऊंची चढ़ाई हो तो वहां पर डबल इंजन लगाया जाता है। वही बाबा कह रहे हैं कि जब पहाड़ी पर जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं। अब तुम ब्राह्मण भी ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, तो तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। अब अंत का समय आता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसा होता है। जब राजाई बदली होती है तो भी लड़ाई, महामारी, मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। घोर अंधियारे से फिर घोर सोच रहा है, एकदम तेज रोशनी, सुबह होने वाली है। तुम इस सारे चक्र की इतिहास भूगोल को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चों को बैठ अगर बेहद के इतिहास भूगोल समझाएं तो इसमें कोई सरकार नाराज नहीं होगी। जो बच्चों को हम लौकिक इतिहास भूगोल पढ़ाते हैं, अगर उनको ये आत्मिक ज्ञान भी पढ़ाया जाए तो इसमें भी कोई नाराजगी वाली, कोई खराबी वाली बात नहीं होगी। उन्हों के बड़ों को भी समझाना चाहिए, उनके माता पिता को भी समझाना चाहिए, तो और ही खुश होंगे। उन्हों को समझाना चाहिए कि जब तक इस बेहद की इतिहास भूगोल को नहीं समझा है, तब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। बेहद का ज्ञान नहीं है तो हद का कितना भी ज्ञान बटोरते रहे, कल्याण नहीं होगा। दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चों को सेवा करने का इशारा दिया जाता है,
शिक्षक हैं तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की इतिहास भूगोल बैठ समझाएं तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाबा ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को आप समान बनाना है, औरों को समझाना है कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। तमो प्रधान दुनिया बदलकर सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाले एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना तो बड़ा सहज है। जैसे दिन और रात लौकिक में होता है, वैसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर कलयुग के बाद दोबारा सतयुग। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो भी मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर से कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है, ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुलेंगे। ये चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। टॉपिक भी रख सकते हो, कोई भी एक मुद्दा अलग से भी पकड़ के ज्ञान से ही संबंधित में कोई एक ऐसा मुद्दा जिसके कारण बुद्धि खुल जाए, वो भी बाबा कहते हैं कि रख सकते हो। आओ तो हम तुमको त्रिकालदर्शी बनने का रास्ता बताएं, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाबा तो है ही ज्ञान के सागर, वो बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती है। सर्वव्यापी कह देते हैं, ज्ञान वहीं खत्म हो जाता है। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझते नहीं। कच्चे समझा भी नहीं सकेंगे कि सर्वव्यापी कैसे नहीं। जो बच्चे ज्ञान में कच्चे हैं, जिनको अभी खुद की बुद्धि में सरलता स्पष्टता नहीं आई है, वो दूसरों को ये समझा भी नहीं पाएंगे कि कैसे परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब बाबा बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर नाटक के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो। देवताओं की पूजा करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो। उनका पूरा जीवनी, उनका पूरा सृष्टि चक्र के साथ उनका जो किरदार है उसको नहीं जानते हो। तो इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधविश्वास कहा जाता है। इतने देवी देवता राज्य करके गए हैं तो जरूर वह समझदार थे, तब तो पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ये ज्ञान सुनकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। सारी दुनिया को जेल में डाल रखा है। इसको बहुत बहुत ध्यान से सुनने की बात है। बाबा स्पष्ट बता रहे हैं, लेकिन हम बच्चे पहचान ही नहीं रहे हैं कि रावण ने हमें जेल में बंद रखा है। यह है रावण का जेल, जिसमें सभी शोक वाटिका में पड़े हैं। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, सम्मेलन कर रहे हैं कि शांति कैसे हो। तो जरूर अशांति दुख है,
जब अशांति में है, दुख में है, तब तो सम्मेलन करें कि शांति चाहिए। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं। अभी शोक वाटिका से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं आता है। ऐसे चुटकी बजा के कोई नहीं जा सकते। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका में नहीं है। अशोक वाटिका कहेंगे सतयुग को। ये तो संगम युग है। तुमको कोई संपूर्ण पवित्र कह ना सके। अभी हम संपूर्ण पवित्र नहीं बने, लेकिन पवित्र बनने की राह पर हर दिन एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं ना। हिज होलीनेस कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा भी नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सतयुग में होते हैं। कलयुग में कहां से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर भी तो पवित्र चाहिए। तब जब शरीर भी पवित्र होगा तब हिज होलीनेस या हर होलीनेस कर सकते। इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर सम्मान पूर्वक कोई नाम उपनाम दे रहा हो तो वो उपनाम नहीं लेना है और ना ही अपने नाम के आगे लिखना है। नाम के आगे सिर्फ बीके लिखाएगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी। अभी तुम पुरुषार्थी हो, हमें अहंकार में नहीं आना है। इसलिए बाबा हमें ये याद पढ़ा रहे हैं कि हमें कोई भी उपनाम अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाना है। अभी तुम पुरुषार्थी हो। बाबा कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी कह नहीं सकते। जो लौकिक सन्यासी होते उनको भी हिज होलीनेस या श्री श्री नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? शरीर तो पवित्र नहीं है। अभी आत्मा भी पूरा पवित्र नहीं हुआ, क्योंकि जब जैसे ही आत्मा पूर्ण पवित्रता की अवस्था में आएगा, कर्मातीत अवस्था में आएगा, बाबा कहते हैं ये शरीर छूट जाएगा। इसको भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। तो अधूरे हुए ना। अभी शरीर पतित है, शरीर तो तब प्रधान है। तो इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई हो नहीं सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी तो शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते, क्योंकि वहां शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कहेंगे। ऐसे पवित्र तो छोटे बच्चे भी होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ऐसे तो यहाँ का भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में तो मैल रहता ही है। वो शरीर से छोटे होते हैं और उनमें इस जन्म का भी पूरा ब्लैंक होता है, खाली होता है, जो इस जन्म में जमा होना है, तो वो उस समय इसलिए वो पवित्र की श्रेणी में आते हैं। लेकिन देवताएं उनसे भी आगे हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम कितने समझदार बन रहे हो। तुमको चक्र का भी पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, जो चैतन्य वृक्ष पूरा फैला हुआ है उसके बीज है, उनको सारे वृक्ष की ज्ञान है। वही तुमको ज्ञान सुना भी रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम्हें कोई भी प्रभावित कर सकते हो। कोई को भी इस पवित्र मार्ग पर रहेंगे, बाबा के ज्ञान में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो किसी को भी हमारी बात से, हमारे व्यवहार से, हमारी चलन से प्रभाव पड़ता है। समझाना चाहिए, तुम परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर किरदार निभा रहे हो। अभी अंत में सभी को वापस जाना है, फिर आकर अपना अपना किरदार निभाएंगे। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वो ऐसा ही राजे रजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा वो पीछे होते चला जाएगा। सभी क्रमशः पद पाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसका पद वैसा वैसा ऊपर होगा। नंबरवार मतलब क्रम में ऊपर नीचे जो जिस तरह का पुरुषार्थ है उसके अनुसार ट्रांसफर होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहां जीत वहां जन्म। अभी इन बातों को उठाया नहीं जाता है।
आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इन सब बातों को में जाकर के मन को उलझाना नहीं है, ज्ञान में मूंझना नहीं है। ये सब बातें धीरे धीरे अपने आप बुद्धि में स्पष्ट होती जाएगी, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, मंथन होता जाएगा। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी ज्यादा चढ़ती है। जो सेवा में तत्पर रहते हैं उन्हों को नशा रहता है। तुम्हारे सिवाय तो सब अंधकार में है। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप धुल नहीं सकते। योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक पिता ही है। तब तो गाते हैं कि पतित पावन आइए, आकर हमें छुड़ाइए, परंतु अपने को पाप आत्मा समझते नहीं। रावण ने ऐसा बुद्धि में भर दिया है कि बस मेरे अलावा दुनिया में सब पाप आत्मा है, पापी है, और बस एक मैं ही हूं जो पूरा पाप से मुक्त हूं। बस इसी भावना से में रहते हैं, इसलिए पतित पावन को बुलाते हैं, लेकिन खुद को पतित, खुद को पापी नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं कल पहले भी इन्हों को तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो। इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में भी बड़ी हिम्मत चाहिए। परंतु तुम जानते हो अब दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। ये ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। ये जो ब्राह्मण कुल है ये है सबसे ऊंचा। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है, फिर जब विष्णु के कुल में आएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई नहीं जानते। कहने मात्र तो सब कह देते हैं कि ईश्वर की सब संतान है, परंतु उसको बुद्धि से समझते नहीं है। कहने को कह देते हैं हाँ सब तो भगवान का संतान है, लेकिन प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। हम अभी बच्चे जो हैं उनको वास्तविकता में जीते जी बाबा क्या प्यार पाने का सौभाग्य मिला है। अच्छा, सभी मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। बाबा फर्ज है बच्चों को याद करना। बाबा का फर्ज है बच्चों को याद करना और बच्चों का फर्ज है बाबा को याद करना, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। अगर याद करते हैं तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा की नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे रात्रि क्लास है 8 अप्रैल 1968 की। बाबा कह रहे हैं कि यह ईश्वरीय मिशन चल रही है। पूरा एक मिशन है, पूरा जोर शोर पे जो काम एक विश्व परिवर्तन का है वो चल रहा है। जो अपने देवी देवता धर्म के होंगे वहीं आ जाएंगे। जैसे उनकी मिशन है क्रिश्चियन बनाने की। जो क्रिश्चियन बनते हैं उनको क्रिश्चियन डायनेस्टी में सुख मिलता है। क्रिश्चियन साम्राज्य जब होगा तो उनको सुख मिलेगा, वेतन अच्छा मिलता है, इसलिए क्रिश्चियन बहुत हो गए हैं। क्रिश्चियन बनने के लिए बकायदा सैलरी दी जाती है, तो सैलरी मिल रही है, क्रिश्चियन हो गए हैं। भारतवासी इतना वेतन आदि नहीं दे सकते। यहाँ करप्शन बहुत है। बीच में रिश्वत न लें तो नौकरी से ही जवाब। बीच में रिश्वत न लें तो नौकरी से ही जवाब। बच्चे बाबा से पूछते हैं इस हालत में क्या करें।
कहेंगे युक्ति से काम करो, फिर शुभ कार्य में लगा देना। यहाँ सभी बाबा को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाइए, मुक्त करिए, घर ले जाइए। बाबा जरूर घर ले जाने आएंगे ना, तो घर जाने के लिए ही इतनी भक्ति आदि करते हैं, परंतु अब बाबा आए तब ही ले जाएं। लेकिन जब तक बाबा आएंगे नहीं तो लेके कैसे जाएंगे? तो भगवान है ही एक, ऐसे नहीं कि सभी में भगवान आकर बोलते हैं, उनका आना ही संगम पर होता है। अभी तुम ऐसी ऐसी बातें नहीं मानेंगे, पहले मानते थे, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। तुम कहते हो हम पहले पूजा करते थे, अब बाबा आए हैं हमको पूज्य देवता बनाने के लिए। तो सिखों को भी तुम समझाओ कि गायन है ना मनुष्य से देवता, तो देवताओं की महिमा है ना, तो देवताएं रहते ही हैं सतयुग में, अभी है कलयुग। तो बाबा भी संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं हैं सभी से उत्तम, तब तो इतना पूजते हैं। जिसकी पूजा करते हैं वह जरूर कभी थे, तब तो उनकी पूजा कर रहे हैं ना, अभी नहीं है। समझते हैं ये राजधानी पास्ट हो गई है, बीते समय की बात हो गई है, अभी तुम हो गुप्त। अबे बाबा गुप्त रहने की बात बताते हैं कि हम गुप्त रह करके भी पुरुषार्थ से आत्मा को हमें पवित्र बनाना है, हमें लौकिक भौतिक रूप से इसका प्रदर्शन और इसका वो नहीं करना है। कोई जानते थोड़े ही है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तुम जानते हो कि हम पढ़कर ये बनते हैं, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो क्यों नहीं याद करेंगे? फिर दैवी गुण भी चाहिए, लेकिन याद करने के लिए, निरंतर याद में रहने के लिए दैवी गुण का होना भी जरूरी है। आज एक दूसरी रात्रि क्लास का भी दिया गया है मुरली में, और वो है 9 अप्रैल 1968 का। बाबा कह रहे हैं कि आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते हैं, यही सम्मेलन करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए कि देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो ताली बजे मतलब आवाज हो, टकराव हो, क्यों होगा? एक ही को रहेगा। तो था ही राम राज्य, तभी विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी, अभी नहीं है। पीछे अनेक धर्म, बाद में अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पढ़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। ये तो तुम बच्चों की खातिर है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। हम बच्चों के लिए ही तो बाबा नई राजधानी बना रहे हैं। यही नशा है। म्यूजियम का भवका देख बहुत आएंगे, जो बहुत सुंदर सुंदर म्यूजियम बनाए गए हैं, उनको देखने के लिए भी बहुत लोग आएंगे। अंदर आकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझ सुनेंगे, नया नया तरीका से जब समझाया जाएगा। तो ये तो बच्चों को मालूम है, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके, ये राजयोग तो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता। ये भी लिखना है, सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, यह स्पष्ट लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे? योग जो करते हैं, वास्तव में योग भी सिखला नहीं सकते, बस योग कर रहे हैं। वास्तव में जो योग का सही अर्थ है, राज योग जो है,
उसको कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। महिमा है ही एक की। विश्व में शांति स्थापन करना व मुक्ति, जीवन मुक्ति देना बाबा का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर बिंदुएं समझानी चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है, ये है ही मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। तो अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, ये भी आश्चर्य है ना। वहां आयु भी बड़ी रहती है और समय पर आप ही शरीर बदली कर लेते हैं, जैसे कपड़ा बदलते हैं। ये भी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाबा का याद प्यार, गुड नाइट, आशीर्वाद और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार और प्रणाम। आगे धारणा है कि सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। और आगे है कि संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता ही सारी बातों का, आध्यात्म का आधार है। ज्ञान का आधार ही है पवित्रता। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित खुश नसीब भव। ज्ञान को रमणीकता से सिमरण करके आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित रहेंगे और खुश नसीब रहेंगे। यह सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाबा भी रमणीक है, देखो कभी धोबी बन जाते हैं तो कभी विश्व के रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जैसे पिता वैसे बच्चे। कभी तो बहुत ऊंचा पद लेंगे और कभी खुद को ओबीडिएंट सर्वेंट तक कह देते हैं बाबा। तो जैसे बाबा वैसे हम बच्चे। तो ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सच्चे सेवाधारी वह है जिनके हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ है। वही सच्चे सेवाधारी है जिनमें उमंग उत्साह खून में भरा हुआ हो। बहुत सी बातों में, हम लौकिक बातों में कहते हैं ना, ये तो मेरे खून में है। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह भी जब खून में होगी तो वो ये सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।